तो हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो सभी लोग व्यस्त हैं और लगता है आप लोग भी जो है रंगारंग कार्यक्रम देखकर थक गए होंगे, क्योंकि रंगारंग कार्यक्रम हो गया है ख़त्म। तो बात कर रहे हैं हम लप्पू और लप्पी की, यानी कि मनीषा और सचिन की। तो उनका जो है जितना भी प्रोग्राम था, जो भी उनका इवेंट था, जो भी उनके गेस्ट थे, वो सभी लोग चले गए हैं अपने अपने घर। तो जो है लप्पी अब बहुत ज़्यादा थक गई है, तो वो बोल रही है, अरे गाइस अब हम बहुत थक गए हैं और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सभी मेहमान चले गए हैं, घर खाली खाली लग रहा है। अरे लप्पी, घर खाली तेरा तो लगेगा ही लगेगा। तूने तो इतना सारा जो है ये बेमतलब का जो बवंडर जी उठा लिया था, तो तुम्हें ये सब करने की कोई ख़ास ज़रूरत ही नहीं थी। अगर तुम्हें एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी तो तुम अपनी फैमिली के साथ करते। तो चलो ठीक है, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, लेकिन हर चीज़ की हद होती है। किसी को तो तुमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और किसी को तुमने बिल्कुल ही इग्नोर किया। हालांकि सभी लोग अपना काम धाम छोड़कर आए हैं इतनी दूर दूर से। तो जो अंशु है उनको तुमने बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया, उन्हें बिल्कुल भी जो है पूछा भी नहीं, ना उनके साथ बात की, ना उन्हें तुम छोड़ने गई। तो तुमने ऐसा क्यों किया? यानी कि तुम इंसान की शकल और हैसियत देखकर इंसान से बात करती हो लप्पी। तो देखा जाए तो तुम्हारी भी कोई हैसियत नहीं है, बस तुम हमेशा यही देखती रहती हो कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, मेरी रील्स कैसी आ रही हैं, मेरे व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, हाय गाइस आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए। बोलने से ही तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है। जैसा कि जब तुम्हारा जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन तुम्हें सचिन ने जो है, लप्पू ने, यानी कि लप्पू कहेंगे, लप्पू ने जो है तुम्हें डायमंड का सेट गिफ्ट करा था। तो तुम उस गिफ्ट की तरफ बिल्कुल भी देख ही नहीं रही थी, क्योंकि तुम्हें उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था। तुम बस यही सोच रही थी कि लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। तो तुम्हारा सिर्फ इसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट था, तुम्हारा उस सेट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और ना ही तुम्हें उसमें इंटरेस्ट था। तुम्हें तो अपने पति की तरफ भी देखने का मतलब नहीं था कुछ, कि मैं अपने हस्बैंड की तरफ कोई अट्रैक्शन दिखाऊं या कुछ दिखाऊं। तुम्हें सिर्फ जो है सेलिब्रिटी बनने से मतलब है। अरे सेलिब्रिटी बनना नहीं पड़ता, दुनिया बनाती है सेलिब्रिटी। अगर तुम अच्छा काम करोगी, अच्छी चीज़ें करोगी, तो दुनिया तुम्हें ऑटोमेटिकली सेलिब्रिटी बना देंगे। तो ऐसे नहीं बोलना पड़ता कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, मेरा ऐसा मेरा वैसा। तो झूलन देवी, तुम्हें जब तुम बोलती हो ना तो ऐसा लगता है कि बस दम जैसा घुटता है ना किसी का, उस तरह से बात करती हो तुम। बड़े ही मतलब तुम्हारे, और ईगो तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा भर गया है, ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा भर गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा ईगो जो है अच्छा नहीं होता है। बट चलो वो तुम्हारी अपनी सोच है, हम क्या बोल सकते हैं। जैसा तुम्हें ठीक लगेगा, जितनी तुम्हारे अंदर समझ होगी तुम उस तरह से ही काम करोगे। तो जैसा कि काम की बात आती है तो बढ़ते हैं इनके घर के अंदर। तो जैसा कि हमने इनके वीडियो में देखा था कि इनके जो मम्मी पापा जब जा रहे थे, तो उस टाइम ये मम्मी पापा जो है इनके जाने के लिए नहा धोकर सब रेडी हो गए थे। हालांकि उनके पापा ने उनके घर में बहुत सारा काम भी करा, लेकिन लप्पी जो है आराम से बाद में उठी और फिर कह रही थी, हेलो गाइस अभी उठी हूँ, बहुत थक गई हूँ और ऐसा वैसा। मतलब जब वो बिना मेकअप की देखी तो मैंने आप लोगों को बताऊंगी, मतलब ठीक है, हमें किसी की शक्ल पे बोलने का कोई हक नहीं है, पर ठीक है जिसकी शक्ल जैसी है अच्छी है। हम भी कोई इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं, पर जितना भी भगवान ने दिया है हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। पर वो अपने आप को कहीं मतलब हूर की अप्सरा समझने लग गई है, ऐसा मतलब उसके अंदर इतना ज़्यादा घमंड आ गया है। तो इतना कुछ करना ठीक नहीं है लप्पी, थोड़ा धरती पर रहो। इंसान चाहे कितना भी ऊंचा उड़ जाए, उसे आना धरती पर ही पड़ता है, और तुम तो कहीं इतनी बड़ी महान चीज़ भी नहीं हो अभी जहाँ तक है। और इसके बाद बात करते हैं काम की। जो हम काम की तरफ थे, तो उनके मम्मी पापा ने घर पर इतना काम करे, यहाँ तक कि उसने तो अपने मम्मी पापा को सुबह उठकर चाय भी नहीं दी। हालांकि घर की बड़ी बहू है वो,
तो बड़ी बहू होने के नाते उसे सुबह उठकर सबके लिए जल्दी से सुबह उठकर काम धाम निपटाकर चाय वगैरह देनी चाहिए थी बिस्तर में। अपने मम्मी पापा को भी अपने घर पर रिस्पेक्ट से रखकर चाय वगैरह पिलानी चाहिए थी। ठीक है, मम्मी पापा का दिल होता है, उन्होंने करा उनके घर में काम, लेकिन लप्पी तो उठी ही नहीं। काम तो चलो बहुत दूर की बात छोड़ दो, लप्पी को तो जो है सोने से ही फुर्सत नहीं। फिर जब जैसी उठती है कैमरा हाथ में पकड़ लेती है, हेलो गाइस, ऐसा वैसा और मेरा ऐसा मेरा वैसा। और जब मतलब जब रेडी रूडी रहती है, बहुत ही मस्त लग रहा है गाइस, बहुत ही मस्त डांस है, बहुत ही मस्त ड्रेस है और बहुत मस्त लग रही थी। तो यही रहता है उनका दिन भर का जो काम है, उनका यही है सब कुछ बोलना। तो अरे भाई, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारे कुछ फ़र्ज हैं, ठीक है। दूसरे के लिए मतलब दूसरे के लिए तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा जलन भरी हुई है कि तुम मतलब उनको जलाने के लिए इतना खर्चा कर सकती हो, इतना ओवर दिखावा कर सकती हो। हालांकि वो बात अलग है कि तुम्हारे दिखावे से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम चाहे 5 दिन का इवेंट करो, 10 दिन का इवेंट करो, 12 दिन के प्रोग्राम करो, जितना मर्जी प्रोग्राम करो, प्रोग्राम में कोई भी किसी को इंटरेस्ट नहीं था। जो लोग आए भी तो उन्होंने जो है अपना बिजनेस ही किया वहाँ आने के बाद। कि हालांकि किट्टू जी ने तो कहा भी था कि हम ठीक है, हम पार्टी में तो आए हैं पर हमें बिजनेस भी करना है। सब लोग पैसों के पीछे भागते हैं, जनता भी पीछे पैसों के ही पीछे भागती है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम तो जो है यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए हैं। ठीक है, वो उनका अपना सुझाव है, वो भी कोई गलत नहीं बोल रही थी कि सभी लोग जो है पैसों के लिए ही आए हैं। जितने भी सेलिब्रिटी वहाँ आए थे, जितने भी क्रिएटर्स वहाँ पर आए थे, तो सभी जो है पता नहीं कि एक दूसरे को देखा भी नहीं देखा, क्योंकि 24 घंटे तो सबके हाथ में फ़ोन थे रखे हुए, सब वीडियो बनाने में बिजी थे। एक सृष्टि थी जिसने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया था, तो वो उन्होंने पार्टी को एंजॉय करा और सृष्टि ने वहाँ के कोई भी वीडियो नहीं बनाए हैं। बाकी जितने भी लोग थे सब ने वीडियो बनाए। और झूलन देवी जो है कहती है अपने कैमरामैन को कि आपने मेरे पापा को कैमरा में लिया, वीडियो में लिया आपने मेरे पापा को। मेरे पापा तो जो है सेलिब्रिटी हैं। ए भगवान, सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी, कितना सेलिब्रिटी बोलती बोलती रहती हो हर समय। अरे ठीक है, तुम्हें जनता पसंद करेगी तो तुम ऑलरेडी सेलिब्रिटी बन जाओगी। अपने आप को बोलने से अपने मम्मी पापा को भी वो लड़की बगसती नहीं है बिल्कुल भी। झूलन देवी मतलब इतनी वो हो गई है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। जब मर्जी देखो किसी की बेइज्जती कर देती है, उससे पता ही नहीं चलता कि किसको कब कौन से समय में क्या बात बोलनी है, किसको कैसे बोलनी है, किसकी रिस्पेक्ट करनी है। वैसे छोटों को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, पर यह है कि छोटों के साथ हम थोड़ा अलग तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन अपने से बड़े लोगों को हमें सम्मान देना चाहिए। तो जो है झूलन देवी का तो दिमाग पता नहीं कहाँ सातवें आसमान में काम कर रहा है। अभी उसे दुनिया की संस्कारों की कोई भी चीज़ें पता नहीं है। वैसे हालांकि वो बात अलग है, वो हर समय संस्कारों के गाने गाती रहती है, लेकिन उनको फॉलो नहीं करती बिल्कुल भी। ठीक है, ध्यान देना, फॉलो नहीं करती है। तो चलो, उनका रंगारंग कार्यक्रम तो हो गया है समाप्त। देखते हैं उसके बाद आगे की उनकी जर्नी कैसी होती है। उनके जितने भी गेस्ट थे सभी चले गए। रंगारंग कार्यक्रम में कंपटीशन भी बहुत हुए, जैसे गोलगप्पे का कंपटीशन, चेयर का कंपटीशन। अरे भाई, एनिवर्सरी में ये सब चीज़ें करता कौन है? बट तुमने तो मतलब ऐसा रखा था कि मतलब क्या कर दें कैसा कर दें कुछ। अरे ये होता है बिना मेहनत के पैसों का। वैसे बिना मेहनत तो नहीं बोलेंगे, है तो मेहनत ही आपकी, पर जब अगर आपने मेहनत से इन पैसों को कमाया है तो इन्हें ठीक जगह पे लगाइए ना। हम तो कोई नहीं होते आपको बोलने वाले, बट एक बात है कि अगर आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है तो उन्हें सही जगह में इस्तेमाल करिए। तो तुम तो मतलब अपने मन की जलन को दिखाने के लिए जो है ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही हो जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। झूलन देवी, झूला ही मत झूलो हर समय, जो है अपने थोड़ा दिमाग को भी लड़ाओ। और झूला झूलकर जब तुम ज़मीन पर आ जाओ तो फिर थोड़ा ध्यान से शांत स्वभाव से अपनी बुद्धि पर जोर डालकर सोचो कि क्या सही है करना और क्या नहीं है। तो लप्पू भी अब हो गया है उदास। देखते हैं लप्पू की स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है, किसके साथ बढ़ती है, और फिर जो है लप्पी जो है फिर से जो है अपने पुराने वाले अवतार में आ जाएगी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा।
अरे भाई लप्पी के तो क्या कहने, वो बहुत बड़ी एक्टर है। हम लोग सोचते हैं ना वो सीधी है, वो सीधी नहीं है, वो शातिर है। ठीक है, हम लप्पी को सीधी समझते हैं, सीधी नहीं है लप्पी, शातिर है, बहुत ज़्यादा शातिर है वो औरत। हालांकि वो कहती थी दूसरी और लेडीज़ को कि वो बहुत शातिर है, वो शातिर नहीं है। वो तो बेचारी सीधी सादी अपने अपने चीज़ों को समझती है, सब चीज़ें करती है, समय पे करती है, आराम से करती है, कोई भी ज़्यादा जल्दीबाजी या दिखावा नहीं करती है। तो तुमने बहुत फॉलो करा है दूसरों को, बहुत कॉपी करती हो दूसरों की, और बड़ों के बारे में तुम्हें कोई इज्जत सम्मान है नहीं। तुम्हारे पापा लोग जा रहे थे सब, तुम्हें तो बस अपने से ही, अरे ऐसा वैसा, मैं भूल गई हूँ, मैं थक गई हूँ, और ऐसा। हद है यार, तुम्हें देखकर तो बहुत ही बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाता है। बहुत से लोगों के तो कमेंट्स भी तुमने पढ़े होंगे अपने वीडियो में कि हम तो इनकी वीडियो ही नहीं देखते हैं। बट कोई बात नहीं, चलो वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है, जिसको जैसा जो अच्छा लगेगा वो उसको ही देखेगा। तो लप्पी जी थोड़ा ज़मीन पर अब आ ही गई होंगी आप, क्योंकि आपके सारे प्रोग्राम तो ख़त्म हो गए हैं। तो अब ज़मीन पर आएंगी, थोड़ा आप रेस्ट रुस्ट करिए, उसके बाद देखते हैं कि आगे आप क्या काम करती हैं और कैसे करती हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको भी और लप्पू को भी। तो लप्पू और लप्पी की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, मनीषा सचिन की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, हम तो यही बोलेंगे। और अब देखते हैं नई चीज़ें देखने को क्या आएंगी इनके ब्लॉग में गाइस। तो गाइस अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए। और अगर चैनल पर आप आज बिल्कुल नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप मेरी इसी तरह की रिएक्शन वीडियो देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए लेती हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय।